कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में। सखी सहेली। सखी सहेली। सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों हमारे श्रोता भाइयों को और मंजरी आपको भी दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। दीपा आपको और सुनने वाली सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है। और देखो इसी बहाने हम लोग सबके घरों में पहुंच चुके हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। कोई मोबाइल पे हमें सुन रहा होगा, कोई रेडियो पे सुन रहा होगा, है ना? तो बस सबका स्वागत करते हैं और सबसे पहले अपने विषय ही बता दें। लेकिन हमारे जो विषय वो तो जो विविध भारती के पेज से जुड़े हैं, फेसबुक पेज से जो जुड़े हैं उन्होंने तो पढ़ लिए होंगे और बहुत सारे संदेश इसलिए आए हैं। लेकिन जो फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए हम जरूर एक बार फिर से बताना चाहेंगे। आज के हमारे विषय हैं फ्रॉड कॉल से बचें। तो इसके लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या करना है, इस बारे में बातें होंगी। बहुत सारे संदेश इसको भी लेकर आए हैं। साथ में आज हम भारतीय विरासत स्थल जहां पर हम घूमेंगे वो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश होशंगाबाद में है। और इसके साथ बातें करेंगे, बातें हल्की फुल्की में मेरे गांव की माटी। हाँ। यानी गांव से जुड़ी हुई अपनी यादें ताज़ा करें, किस्से सुनाएं और बहुत सारे संदेशों में लिखकर भेजें। कुछ तो भेज दिए हैं। और इसके साथ साथ बच्चों के नखरे जो भाई दीपक खाने के वक्त होते हैं उनको संभालना, उनको बच्चों को मैनेज करना और उनकी पसंद का खिलाना, ये सारी बहुत सारी बातें होती। तो सब अपनी अपनी यादें ताज़ा कीजिए। हमारे पेज नखरे तो बड़ों के भी होते हैं लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के नखरे के, है ना? तो वो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सुन लेते हैं एक गीत। चलो। ये चमन हमारा अपना है, ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है, इस देश पे अपना राज है। मत कहो कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है। ये चमन हमारा अपना है।
एक छोटा सा फिल्म मेकर, भारत माँ के तीनों सेना बलों के वीरों को मेरा साष्टांग नमस्कार और सलाम। आप हैं इसीलिए हम सुरक्षा महसूस करते हैं अपने घरों में, क्योंकि आप वहाँ खड़े हैं और ये कहते हैं कि अपनी जान का बलिदान देंगे। कौन है इतना बड़ा वीर इस देश में जो ये कह सकता है? सिर्फ सेना बलों के वीरों का ही ये मंत्र रहा है और इसीलिए हम सुरक्षित हैं। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। ये संदेश हमने सुना प्रसिद्ध निर्देशक अमोल गुप्ते का। और दीपा, आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों के नखरे खाने के वक्त। तो कल दीपा देखो ना, मौसम कितना बदला था, बादल गरजे, पानी बरसा, बहुत तेज हो गया था। तो हमने देखा कि हमारे पास में एक बच्चा रहता है, छोटा बच्चा, मतलब है 1-1.5 साल का बच्चा है। तो वो अक्सर बाहर चबूतरे में बैठ के खाना खाता था, लेकिन अब बारिश हो रही तो उसकी माँ ने उसे अंदर कर लिया। अब वो जिद कर रहा है कि मैं मतलब बाहर खाऊंगा। तो ये बच्चों के मतलब वो मान ही नहीं रहता खाने के लिए कि नहीं, मुझे नहीं खाना है। इशारा कर रहा, नहीं खाऊंगा। कटोरा उसका दलिया जो दूध वाला होता है ना, गेहूं से बनता है, वो उसको खिलाने की पूरी कोशिश करे, लेकिन वो सीधा बाहर भाग रहा है। तो देखो, मौसम की बात ले लो या कोई भी सिचुएशन ले लो, बच्चों के नखरे तो घर घर की बात है। और संदेश जिस तरह से आए हैं वो ऐसा लग रहा है बहुत सारे घर की बात है। अरे ये तो घर की बात होती है, क्योंकि बच्चे तो देखो सब घर की रौनक होते हैं। और जो देखो दीपा, जहाँ संयुक्त परिवार होता है ना, तो वहाँ तो उसका हमेशा यही फायदा रहता है कि वहाँ पर बच्चे कब बड़े हो, छोटे से बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको संभालने वाले वहाँ पर बहुत सारे है ना। और सब अपनी अपनी पसंद का बच्चे को खिलाते रहते हैं। कोई कुछ खा रहा है वो भी उसके मुंह में दे दिया। तो इस तरह से वहां पर बच्चों की फिर भी खाने की आदत पड़ जाती है। लेकिन जब एकल परिवार होता है तो वहां पर ये समस्या आ जाती है कि बच्चे की मनपसंद की चीजें उनको बनानी पड़ जाती है। अब देखो, बच्चे को नित नई हमेशा रोज उन्हें नई नई चीजें चाहिए। और अकेले बच्चों को बड़ा करने में या ये कहीं के पालने में वो जिद्दी होते जा रहे हैं। ये हम देख रहे हैं घर घर में। ऐसे में परेशान होकर पेरेंट्स उनकी जिद पूरी करने लगते हैं और उनके नखरे खाने तक पहुंची जाते हैं। और यही संदेश देखिए, पहला संदेश हम उठा रहे हैं कि बच्चे के नखरे खाने के वक्त ये बहुत ही गहरी समस्या लगती है। हर बच्चा होगा ही जो खाने के समय नखरा करता होगा, शायद ही कोई बच्चा होगा। तो ये एक तरीका बता रही हैं। आप बच्चों को कहानी सुनाकर खिला सकते हैं, या ऐसी कहानी बनाना कि जिसमें सब्जी अपना फायदा खुद बता रही। अरे वाह, क्या बात है। और मान लो आप किसी बच्चे को कोई सब्जी खिला रहे हैं, मालूम आपको उसे पता चल जाए कि कद्दू खिलाने से आप ऐसी कहानी बनाएं कि कद्दू करेले को अपना फायदा खुद बता रही है कि मैं कितने फायदेमंद हूँ। इस तरह की कहानी से बच्चों को कुछ सीखने को मिलेगा और आसानी से वो खा भी लेंगे। और कभी कभार आप उनकी पसंद की भी कोई चीज बना दिया करिए। और बहुत ज्यादा अगर नखरे करें तो कुछ लोग होते हैं जिनके द्वारा बच्चे बहुत आसानी से खा लेते हैं। तो अगर वैसा कुछ है तो बच्चों को खाना उन्हीं के हाथों से खिलाएं। लेकिन क्या होता है, कई जगह पे हमने देखा है कि विश्वास नहीं हो पाता कि हम उनको बोलेंगे कि बच्चा खा ले, आप खिला दीजिए, लेकिन हम 10 बार पूछते हैं, अच्छा उसने पूरा पेट भर के खाया। हाँ। तो विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि अगर कभी कभी होता है ऐसा कि बच्चे किसी और के साथ बड़े मजे से खा लेते हैं, लेकिन वहां पर फिर जरूरी है कि माता पिता पूरा भरोसा करे कि जिस सामने वाले ने खिलाया है वो पूरे अच्छे से ही खिलाया होगा। जो हम जब अब हमारे घर में जब बच्चा था, भतीजा छोटा सा था, तो उसको हम खिलाने के लिए तरीके सूझ लेते थे। एक बार जैसे बाजार का दही बड़ा आ गया, उसको बड़ा पसंद आया। अब गिनती के दही बड़े आए, एकदम क्रिकेट की बॉल के साइज के मिलते थे, तो वो खत्म हो गया। अब वो जिद करने लगा मुझे खाना है। तो मैंने क्या करे, तो मैंने बिस्किट लिया, 2 बिस्किट बेकरी वाले, उसको एक के ऊपर एक रखे, उसके ऊपर दही चटनी सारा मसाला डाल के उसको दिया। और वो बड़े चाव से खा रहा, कहता ये तो पहले वाले दही बड़े से बहुत अच्छा है। तो यानी कभी कभी बच्चों को खुद बना के भी खिलाना पड़ता है। अरे भाई, बहुत सारे देखो, एक संदेश में लिखते हैं कि बच्चों को खाने के समय नखरे दिखाने से निपटना एक कठिन काम हो सकता है, लेकिन धैर्य और समझ के साथ आप इस समस्या को हल कर सकते हैं। बच्चों को खाने के समय नखरे दिखाना एक आम बात है, लेकिन ये चिंता का कारण भी बन सकता है। और एक उसी के साथ दूसरा एक संदेश लिखती है कि बच्चों की स्वाद कलिकाएं
आपकी तुलना में ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। एक छोटे बच्चे को प्याज का स्वाद तीखा और भयानक लगता है, लेकिन कई वयस्कों को प्याज बहुत पसंद होता है। मेरा सुझाव है कि आप अपने बच्चे को सज़ा ना दें, उसे इसलिए ना सज़ा दें क्योंकि कुछ खाद्य पदार्थ उसे बहुत ख़राब लगते हैं। मैंने यह भी पढ़ा है कि कुछ बच्चे स्वाभाविक रूप से ऐसे पदार्थ पसंद नहीं करते जिनसे उन्हें एलर्जी और खाद्य संवेदनशीलता होती है। ये बात तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि बच्चे को एलर्जी हो सकती है तो वो अपने आप ही उस चीज को खाने के लिए मना करते हैं। आप उसकी और अगर वो सोच को समझें, हाँ, और अगर वो बार बार मना कर रहे हैं तो हम, क्योंकि बच्चा बहुत ही छोटा है, तो हम वक्त वक्त पे डॉक्टर के पास जाते हैं, परामर्श लेते हैं, तो वहां उन्हें जरूर बताएं कि वो इस तरह से, जैसे ही प्याज की बात हो गई कि वो खा नहीं रहा है, या इस वैसे बहुत छोटा बच्चा है तो कोई जरूरी भी नहीं है कि आप उसे प्याज खिलाएं ही सही। कई बच्चे दीपा देखो, हरी धनिया होती है ना, हाँ, वो बच्चे वो भी उसमें से पत्ते निकाल देते हैं। कुछ बच्चों को मटर पसंद नहीं होता है तो वो मटर निकाल देंगे। तो आप ये सोच लीजिए कि इसको पसंद नहीं है लेकिन इसको फायदा करेगा, तो आप मटर को मैश करके बना दीजिए किसी भी रूप में, है ना, धनिया को पीस करके उसमें डाल दीजिए तो बच्चे को पता ही नहीं चलेगा और वो आराम से पौष्टिक चीज खा लेगा। सखियों, आज तो मंजरी जी हमारे साथ हैं और देखिए कितने सारे तरीके बताएंगे, है ना। और बच्चों, ये संदेश है कि बच्चों को घर का खाना खिलाना सही में बिना किसी सहारे के पहाड़ पर चढ़ने के समान है। बच्चे घर में बनी हरी सब्जियों को देखकर ना मुंह सिकोड़ने लगते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों को आटे में गूंद कर बनाने पर रोटियां या पराठे दही के साथ बच्चे खुशी खुशी खा लेते हैं और उनको ऐसा भी बोलते हैं ना, देखिए आज हमने आपके लिए ग्रीन पराठा बनाया, आज देखिए हमने आपको रेड पराठा बनाया। यूं कुछ इस तरह के तरीके बनाने पड़ते हैं और कहते हैं ना, बच्चों के साथ बच्चा बनना ही पड़ता है। वो वैसी बोलियां बोलिए, वैसे ही अंदाज में बात कीजिए, तो वो उस तरीके से खेल खेल में खा लेते हैं। जैसे कि बच्चे के लिए एक छोटा सा आलू का पराठा बनाओ और उसके ऊपर आप सॉस वगैरह लगा दो, कुछ चीज ड्रेसिंग की डाल दो, आलू थोड़ा सा फ्राई करके डाल दो, और उसके बाद उसको पिज्जा की शेप में आप कट कर दो। बच्चा पूछे कि ये क्या है, तो बस उसको बोलो ये है पराठा पिज्जा। हाँ, पिज्जा पीछे लगा दिया कि बच्चा खुश। तो इस तरह से भी हम कहना चाहिए, खाने की जो चीजें हैं उनको हम कुछ नया रूप दे करके, कुछ नया नाम दे करके बच्चों के आगे रखें तो बच्चे बड़े प्यार से खा लेते हैं। बिल्कुल। हाँ। और ये एक संदेश है कि बच्चों में खाने के दौरान नखरे दिखाना आम बात है। कई माता पिता समस्या से जूझ रहे हैं। सामान्य विकास का हिस्सा है ये, लेकिन इससे निपटने के लिए क्रोध या डांट का बिल्कुल हमें प्रयोग नहीं करना है। अपनी पसंद के खाद्य पदार्थ खाना ही पसंद करते हैं बच्चे, और जब थालियों में नहीं रहती तो नखरे और दिखाते हैं, रोते हैं, अपना असंतोष जाहिर करते हैं। बच्चे थके हुए, बीमार या असहज होने पर खाने से भी इनकार कर देते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी कारण हो सकता है। और बच्चों को विभिन्न प्रकार के स्वस्थ खाद्य पदार्थ दें जिसमें फल, सब्जियां, अनाज और प्रोटीन शामिल हो, और बच्चों के जो भोजन का समय है वो बहुत ही आरामदायक बनाए। ये नहीं कि हमें भी अपना काम निपटाना होता है ना, तो हम बोलते हैं जल्दी से खा लो बेटा, मुझे शाम का खाना बनाना है, या इस तरह की बातें वो करेंगे तो वो बच्चे में भी वो आपकी वो उलझन वहां तक पहुंचेगी। और एक बातें करते करते, हाँ, एक अंतराल छोटा सा। हाँ। छुपा छुपी खेले आओ,
जाना मकई का दाना राजे की बेटी आई। सब छुप गए? नहीं नहीं दीदी, एक मिनट। सब छुप जाओ आगे पीछे, मैं बैठी हूँ अखियाँ नीचे। सब छुप जाओ आगे पीछे, मैं बैठी हूँ अखियाँ नीचे। मैं आई, मैं आई। कैसी है ये दीदी भला, आँख में चोली, दाई आँख बंद किए बाई आँख खोली। किसने? मैंने नहीं तो। कैसी है ये दीदी भला, आँख में चोली, दाई आँख बंद किए बाई आँख खोली। पकड़ गए तुम, छोड़ो बहाना, अब मैं छुपूंगी, मुझे ढूंढ के लाना। छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। चलो अब मेरी बारी है, देखो बेईमानी नहीं करना। हाँ ढूंढने वाले, गोरा मुखड़ा नैना काले। ढूंढने वाले, गोरा मुखड़ा नैना काले। छुपने भी दिया नहीं मुझे, हाय हाय। चोरी चोरी मेरे पीछे पीछे चले आए। चोरी चोरी मेरे पीछे पीछे चले आए। पकड़ी गई मैं, तुमने ये जाना, तुमने ये माना होगा, मैंने नहीं माना। छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। तो इस तरह से कुछ खिलाना पड़ता है खाना बच्चों के बच्चों को। साथ हाँ? इस तरह के गाने भी गाने पड़ते हैं। और देखो हमारे संदेश में क्या लिखते हैं कि बच्चों को खाना खिलाना बड़ी टेढ़ी खीर होती है। आप चाहें कि हरा साग सब्जी दाल चावल आदि पूरा खाना खिला लें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आजकल जहाँ पिज्जा पास्ता मैगी खाकर बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे सीखे भी कैसे जब मम्मी पापा भी वही खाते हैं। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं जो भी सब्जी दाल बनाती थी वे सब बगैर ना नुकुर के खा लेते थे। अब कुछ घर का ही बना देती थी, पर आज उन्हीं के बच्चे खाने में बहुत नखरे करते हैं। मेरी बेटी आटे में भी सभी तरह की हरी साग सब्जियां मिलाकर रोटी दही दाल के साथ देती है। आजकल की बहुत व्यस्त माता पिता बच्चों को पैक्ड भोजन जैसे चिप्स कुरकुरे मैगी पास्ता आदि देकर फुर्सत पा लेते हैं। वाकई में ऐसा करने से क्या होता है, बच्चे की सेहत पर बुरा ही असर पड़ता है। तो कोशिश करें कि ये चीजें ना ही दें तो ज्यादा बेटर है। चिप्स कुरकुरे खाने से कोई सेहत तो अच्छी होती नहीं है। सही बात है। बल्कि आप कभी कभी ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाइए, उसको शुगर के साथ या गुड़ के साथ मिलाइए और पराठा बना के खिलाइए बच्चे को, तो हाँ, वो बहुत मीठा सा अच्छा लगेगा। हाँ, तो उसको कुछ नया सा नाम दे दीजिए। हाँ। तो बस बच्चे खुश हो हम जाएंगे। नाम सोचते हैं कि हम अपनी जगरी सखियों को पराठा बोल दे देंगे। दीजिए। अरे वाह। और हमारी सखियों को भी बोलते हैं कि इस तरह से ड्राई फ्रूट का पराठा अगर बनाए तो क्या नाम दीजिएगा, बताइएगा आप। बिल्कुल। और एक देखिए संदेश आया है, ये भाग्यशाली हैं शायद, ये संदेश ऐसा लिखा है कि मेरे बेटे ने कभी खाने में कोई नखरे नहीं किए। इस बात से मैं बहुत निश्चिंत रही। उसके बचपन से ही वो सभी चीजें खाता है, यहाँ तक कि सारी सब्जियां भी बड़े प्रेम से खाता है। घर में अगर कोई खाने पर आता है तो जाहिर सी बात है किसी के आने पर हम लोग और दिनों की अपेक्षा और कई तरह के खाने बनाते हैं और उसे जिस तरह से खाने बने हैं सभी चीजें चाहिए होती हैं। इस मामले में मैं बहुत चूजी हूँ, मेरे खाने में बहुत नखरा है। मेरी मम्मी हमेशा बोलती है तू अपने बेटे से सीख कि खाना कैसे खाया जाता है। और देखो एक लिखती है कि बच्चों के नखरे खाने के वक्त भाई कहते हैं कि बाल सुलभ लीलाओं में स्वयं ईश्वर समाया हुआ है। तभी तो दधी माखन के लिए व्याकुल माखन चोर अपने स्वभाव के विपरीत माखन चोरी भी करते और देवता में माटी भी खाते हैं। समय
मैया यशोदा के डांटने पर अपने मुंह में ही मैया को समस्त विश्व का दर्शन भी कराते हैं। कहते हैं कि मैया मोरी मैंने माखन माटी खायो। लेकिन हम लोग उनके देवता से अभिभूत होते हुए भी अपने जैविक कर्म बंधनों में बंधे हुए जीव हैं और उनके द्वारा ही अपने बाल सुलभ नखरे भोजन में ही नहीं अपितु हर पल प्रतिपल क्रिया करते हैं, जैसे उनकी माताएं भली भांति समझती हैं यदि वे स्वयं ही उनके पालक पोषक हों। बहुत अच्छी सी जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी। और इन दिनों कई घरों में बेटियां अपने मायके आई हुई हैं, तो एक संदेश ये आया है कि खाना खाने में नखरे का आनंद तो हम अभी ले रहे हैं। हाँ। बेटियां घर आई हैं, 4 छोटे राजकुमार हैं और हम आनंद से भर रहे हैं। तो भाई उन्हें पता है कि कुछ ही दिनों के लिए हमारे बच्चे आए हैं घर में, तो उनका वो खूब आनंद ले रहे हैं। तो बिल्कुल आप आनंद लीजिए और संदेशों का और अपने कार्यक्रम का भी यहाँ पे आनंद लेते चलिए। बिल्कुल। अरे देखो, एक लिखते हैं कि उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन मुख्य बातें हैं कि आप रूटीन बनाएं, विविधता लाएं भोजन में, बच्चों को भी भोजन तैयार करने में शामिल करें और धैर्य रख के बच्चों के साथ आप समय पर उनके खाने के लिए उनको राजी करें। स्वस्थ विकल्प प्रस्तुत करें उनके आगे, नाश्ता पौष्टिक हो ऐसा करें और भोजन का जो माहौल है वो बहुत अच्छा बना कर रखें। साथ में भोजन करने के लिए बाध्य करें, उनको मनाएं और साथ में मोबाइल फोन और टीवी वगैरह से दूर रखें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बच्चों को प्रोत्साहन दें, खाने के लिए उनकी प्रशंसा भी करें। जब वो अच्छा खा लें तो बोले देखो तुम्हारी ताकत हो जाएगी, तुम जल्दी बढ़ जाओगे, तुम्हारी हेल्थ ऐसी हो जाएगी। तो बस बच्चे सोचते अच्छा मैं जल्दी बड़ा हो जाऊंगा, तो इस चक्कर में वो खा भी लेते हैं। तो ऐसे कई सारे हमें कैसे उपाय लगाने पड़ते हैं और दिमाग को, बच्चों को नहीं हमें भी बड़ा जोर देना पड़ता है। अपना भी दिमाग दही हो जाता है बच्चों को समझाने, ये बात तो बुझाने में। भाई देखिए, दिमाग को हम इतना दही नहीं करते हैं। चलिए सुनते हैं एक मधुर सा गीत। जी। अपनों में कभी ऐसा कहीं होता है, ये तो बड़ा धोखा है। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। नजर पड़े तो बहिया दूं मरो, यहीं पे कहीं है मेरे मन का चोर। नजर पड़े तो बहिया दूं मरो। जाने दो जैसे तुम प्यारे हो, वो भी मुझे प्यारा है, जीने का सहारा है। देखो जी तुम्हारी यही बत्तियां मुझको है तड़पाती, लुटे कोई मन का नगर, लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। रोग मेरे जी का, मेरे दिल का चैन, सावला सा मुख
मन का नगर बन के मेरा साथी, लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, साथी, दीपा, अब चलते हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की ओर। बच्चों की दुनिया से निकल के सीधे होशंगाबाद के पास। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एक बाघ अभ्यारण्य है जो कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में है। इसका नाम सतपुड़ा रेंज से लिया गया है। ये संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ है सप्त यानी सात, और पुरा पर्वत, पुरा का अर्थ है पर्वत यानी 7 पर्वत। इसकी खोज सर्वप्रथम 1862 में बंगाल लायंस के कैप्टन जेम्स फोर्टिस ने की थी, जब वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे की खोज कर रहे थे। ये क्षेत्र एक आरक्षित वन क्षेत्रों में से है। वर्ष 2000 में टाइगर रिजर्व बन गया, इसलिए इसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। ये 824 वर्ग मील क्षेत्र में फैला है। राष्ट्रीय उद्यान का इलाका ये थोड़ा उबड़ खाबड़ सा है और इसमें बलुआ पत्थर की चोटियां हैं, संकरी घाटियां हैं, खड्डे और घने जंगल हैं। यहाँ तवा नदी पार्क से होकर गुजरती है। इस नदी पर तवा जलाशय बनाया गया है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में मार्च से जून तक गर्मी बहुत होती है और इन दिनों सुबह का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दिन में 40 डिग्री तक जा सकता है और यहाँ की वन संपदा जैव विविधता भरपूर है। यहाँ की हरियाली मन को लुभाती है। और यहाँ औषधीय पौधों में कई प्रकार भी पाए जाते हैं। औषधि के जो पौधे होते हैं, इसके अलावा साल, सागौन, तेंदू, फिलंथ, एमलिका, महुआ, बेल, बांस और बहुत से पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ों की बहुत सारी प्रजातियां हैं, झाड़ियां हैं, लताएं हैं और घास की भी लगभग करीब 64 वैरायटियां यहाँ पाई जाती हैं। और साल राष्ट्रीय उद्यान की सबसे प्रमुख वनस्पति है जो मुख्य रूप से पंचमढ़ी पठार में पाई जाती है। और यहाँ 2024 में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 212 सिंघे थे। इसके अलावा अनेक जीव जंतु भी पाए जाते हैं। चित्तीदार हिरण, सांभर और नीलगाय, 4 सींग वाले मृग, चिंकारा यहाँ पर बहुत पाए जाते हैं। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की ये जो यात्रा है हम जारी रखेंगे। ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अंतराल के बाद हम फिर आ गए हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली। बात चल रही थी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में। तो जो बात हो रही थी कि कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, मंजूरी ने बताया 4 सींग वाले मृग, चिंकारा वगैरह और हिरण, चित्तीदार हिरण वगैरह। और इसके अलावा तेंदुए, बाघ, काला हिरण, बारहसिंगा और माउस हिरण, जंगली सुअर, ढोल, भालू, ये सुस्त भालू भी होते हैं वहां पर, और शाही पेंगोलिन, उड़ने वाली गिलहरी और रीसस बंदर, लंगूर और मार्च मगरमच्छ भी यहाँ पे आपको देखने मिल सकते हैं। भाई ये सारी वैरायटी, हाँ, उड़ने वाली गिलहरी, ये तो देखने का बड़ा मन कर रहा है। लग रहा है। उड़ने वाले सांप तो खैर मतलब सुने हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात है कि ऐसी गिलहरी भी मिलती है। स्तनधारियों की 50 प्रजातियां यहाँ पर हैं और पक्षियों की 254 प्रजातियां, सरीसृपों की 30 प्रजातियां और तितलियों की 50 प्रजातियां पाई जाती है। बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और यहाँ जीप सफारी, नाव सफारी और कैनो सफारी का भी आनंद ले सकते हैं।
कुछ क्षेत्र में पैदल चलने की अनुमति मिलती है। घूमने के लिए अक्टूबर से अप्रैल का समय अच्छा रहता है। और वैसे भी दीपा, जब कभी इन जगहों पर जाएं तो वहां पर जो भी नियम कानून लगाए जाते हैं उनका आप पूरा नियम से पालन करें। जैसे वो लोग कह रहे हैं उसी तरह से घूमें। आप अपनी मर्जी से इधर उधर घूमने ना चले जाएं, क्योंकि आपकी जिंदगी सुरक्षित रहने का उनकी पूरी जिम्मेदारी रहती है। तो उनके नियम से ही चले। और आप किसी भी जीव जंतु या जो भी आपको दिख रहे हैं तो उनको आप परेशान ना करें। पार्क सफारी का समय सुबह 6-6:30 बजे से लेकर 11 बजे तक है, शाम को 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक। और अगर आप एक रिकॉर्ड की बात करें तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ने वर्ष 2010 में सबसे अधिक पर्यटन अनुकूल यानी वन्य गंतव्य के लिए टॉफेट वन्य जीवन पर्यटन पुरस्कार जीता था। तो यहाँ पर आप फ्लाइट से भोपाल जबलपुर से भी आ सकते हैं। आगे का सफर टैक्सी वगैरह से आप कर सकते हैं। ट्रेन से आने का पास का रेलवे स्टेशन है पिपरिया, और परिवहन मार्ग में भी आप चुन सकते हैं। और इस खूबसूरत स्थल को आप उसका आनंद ले सकते हैं। कैमरे में अपनी फोटो को देख सकते हैं, कैद कर सकते हैं, है ना, तस्वीरों को, और गुनगुना सकते हैं ये गीत। आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है। बोलो माँ, चुप क्यों हो गए? भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं, जा रहा था। उफ, आगे भी तो बोलो ना। बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई 10-10:15 का बस वक्त था। लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से। लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर। कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे। अरे बचाओ, अरे बचाओ।
मैं डाल वो पान पान, मैं पसीना वो दाद दाद, मैं सुर में वो ताल में, ये जंगल पाताल में। बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो। फिर क्या हुआ? खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया। भाई इसीलिए ध्यान रखना है कि कहीं भी आप इस तरह की जगह पे घूमे जहाँ पे कि ये जंगल हो या अभयारण्य हो, पशु पक्षी हो, तो अपना बेहद ध्यान रखें और आपके जो साथ में है उनका भी खूब अच्छे से ध्यान रखें। बिल्कुल ध्यान रखें। और हमें ध्यान रखना है कि जब कोई वीडियो कॉल करता है तो वो किस टाइप की है, किसकी आ रही है अपने मोबाइल पर, ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल वीडियो कॉल फ्रॉड जो है वो बहुत चल रहा है। और आजकल वीडियो कॉल जो भी करता है आपसे बातें करके वो आपसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। जैसे धोखाधड़ी के मामले जो है वो देखने में आ रहे हैं और आपको कई तरह के ऑफ़र भी वो देते, जैसे आपके कार्ड की लिमिट बढ़ानी है तो आपके बैंक के डिटेल उनसे मांगेंगे, कई बार फ़ोन करेंगे और बार बार ऐसी बातें करते हैं कि हम फला बैंक से बोल रहे हैं, मैं वहाँ काम करता हूँ, और बहुत सूटेड बूटेड एकदम आपको वीडियो कॉल पे दिखाई देंगे। और अगर आप उनकी बातों के झांसे में आ गए, आपने सारी जानकारी उन्हें बता दी, और तो फिर आपकी अकाउंट से वो धनराशि निकालना शुरू कर देते हैं। फिर बाद में जब आपको मैसेज आती है, आपको पता चलता है, तब आपको लगता है कि अरे ये क्या हो गया, आपके तो होश ही उड़ जाते हैं कि हमने ये क्या कर दिया, किसको अपनी जानकारी दे दी। तो इन चीज़ों का जब भी कॉल ऐसी आए तो आप ध्यान जरूर रखें। बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि ये फलानी दीदी, मौसी या दोस्त का फ़ोन हो सकता है, तो जिसका नाम उस पर पहले याद आए उन्हें मैसेज खुद कर दें आप, और उनके नंबर पर कॉल करें कि क्या आपने कॉल किया है या वीडियो कॉल किया है, या कोई आपके पति का नाम ले सकता है, ये खास तौर पे हम अपनी सखियों को कह रहे हैं, और सारी गोपनीय दस्तावेज की जानकारी भी जानना चाह सकता है, तो भी आप अपने पति को फोन करें, उन्हें कॉल करें और पहले सब कुछ उन्हें बता दें। बिल्कुल। और अगर धोखाधड़ी के शिकार होते भी हैं तो बैंक फोन करके अपना खाता बंद करवाएं और कोई भी ट्रांजैक्शन ना करें। पुलिस को भी सूचना आप दें और तुरंत कार्रवाई करें, जिससे उस नंबर को आपको उस नंबर को ट्रेस किया जा सके। आप साइबर क्राइम हेल्प लाइन नंबर को भी डायल करके भी आप उस घटना की पूरी जानकारी उन्हें आप दे सकते हैं। बिल्कुल। और आप अपने मोबाइल फोन पर DND यानी डू नॉट डिस्टर्ब को भी आप सक्रिय करके रखें, और ऐसी स्थिति कॉल जब भी आती है तो कॉल को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकते हैं। वैसे तो जैसे ही लगे कि ये नंबर रॉन्ग है, उसे ब्लॉक तुरंत करते जाएं। कॉल आएगी तो भी आप उसको पता नहीं चलेगा, और आप उसको उठाइए मत, ब्लॉक करके ही रखिए। और वीडियो कॉल तो कभी भी अननोन वीडियो कॉल तो बिल्कुल मत उठाइए। बिल्कुल। और जब भी आपको फर्जी कॉल आए तो रिपोर्ट करें। नंबर मैसेज का जो भी है उसको स्क्रीनशॉट लेकर रखें, जिसमें भेजने वाले या कॉल करने वाले का नंबर दिखाई दे। फिर दूर संचार विभाग को आप अवश्य सूचित करें। अपने नंबर पर आने वाले नंबर्स को ब्लॉक कर दें। और देखो, हमारे संदेश में भी हमारे एक साथी लिखते हैं कि फ्रॉड कॉल जांचने का एक तरीका है कि क्या कोई नंबर संभावित रूप से घोटाला है। रिवर्स फोन नंबर लुकअप सेवा का उपयोग करना है। ये वेबसाइट और ऐप आपको एक नंबर दर्ज करने और उससे जुड़ी सार्वजनिक जानकारी देने की अनुमति देते हैं, जैसे कि पंजीकृत नाम, स्थान। अगर कोई आपको बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है तो आप पहले कॉल को काट दें और नंबर को ब्लॉक करें। फिर आप पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर सकते हैं या साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से भी DND सेवा को सक्रिय कर सकते हैं, जैसा अभी हमने बताया है, जो आपको स्पैम कॉल से बचाएगा। हाँ, और एक संदेश और आया है मंजरी कि फ्रॉड वीडियो कॉल के रोज ही नए केस आ रहे हैं। ऐसे वीडियो कॉल के शिकार ज्यादातर किशोर हो रहे हैं, जिनसे वीडियो कॉल पर बहला फुसलाकर बहुत से संगीन अपराध भी करवाया जा रहा है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी ऐसे वीडियो कॉल के झांसे में आकर खुद को बड़े जाल में फंसा लेते हैं। इसलिए किसी भी अनजान वीडियो कॉल के बारे में सचेत रहें और नए बने दोस्तों को भी बिना जाने परखे वीडियो कॉल पर ना ही लें तो बेहतर है। किसी बात से भी प्रभावित होकर कुछ करें जो बाद में आप
के गले का फांसा बन जाए, ऐसा काम आप ना करें। बिल्कुल। और हमारे एक संदेश में और लिखते हैं कि कभी भी उन कॉल करने वालों को व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी ना दें जिन पर आप भरोसा नहीं कर सकते। अगर आप किसी धोखाधड़ी का संदेह है तो फोन काट दें। कोई भी जानकारी देने से पहले आप उनकी पहचान सत्यापित करें, उनका नाम और एक्सटेंशन पूछें, फोन काट दें और उनके आधिकारिक नंबर का उपयोग करके कंपनी एजेंसी को वापस कॉल करें और अपने स्मार्टफोन पर अज्ञात कॉल करने वालों को चुप करा दें ताकि वे सीधे वॉइस मेल पर चले जाएं। इस विकल्प के लिए अपनी सेटिंग में आप जाकर उसे देख सकते हैं। और अगर आपको पता चलता है कि धोखाधड़ी वाले नंबरों की पहचान करने के लिए अपने करियर के स्पैम ब्लॉकर ऐप का प्रयोग कर सकते हैं आप, और एक रिंग कॉल पर वापस कॉल ना करें। वे आपको कॉल करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये एक आम धोखाधड़ी करने वाली रणनीति है। उन्हें डिवाइस एक्सेस ना दें, न या अनचाहे कॉल करने वालों को किसी भी बात पर आप सहमत तुरंत ना हो। तो इस तरह का ध्यान रखेंगे तो बच सकते हैं। बिल्कुल। और अभी हम क्या कर सकते हैं? गीत सुन सकते हैं। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना, आफत फिर उस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। अरे तौबा मेरी तौबा, मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना, आफत फिर उस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। ऐसी ना बोलो पड़ जाए मुझको शर्माना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। सताओ मुझको बना के दीवाना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। बच बच के हमसे ओ मत वाली है ये कहाँ का इरादा,
नाजुक लबों से फिर करती जाओ मिलने का कोई वादा। बच बच के हमसे ओ मत वाली है ये कहाँ का इरादा। नाजुक लबों से फिर करती जाओ मिलने का कोई वादा। दिल ये मेरा घर है तुम्हारा, आ जाना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। भाई मंजरी, हम तो ये फरमा रहे हैं कि अपने गांव की मिट्टी की क्या यादें हैं आपके साथ? बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर खेलना कूदना, सखियों के संग गप्पे मारना और खेतों की मेड़ों पर दौड़ना, कभी कभी फिसल के गिर जाना। हाँ। और चने की खेत से चना का साग तोड़ के खाना, तो गन्ने के खेत में घुस के गन्ना तोड़ कर खाना, और फिर जब उधर से वो जिसका खेत होता था वो दौड़ाते थे और वो जो अमरूद तोड़ना बड़ा मजा आता था, कच्ची कैरी बहुत मजेदार होता है। मतलब किस्से तो अनंत हैं गाँव हाँ। के, लेकिन हमारे जो संदेश आए हैं बहुत प्यारे प्यारे, तो उनको ले लेते हैं, उन देखते हैं हमारे साथियों ने क्या लिखा है। तो एक लिखते हैं कि मेरी गांव की माटी का मिजाज अलग है, यहाँ दाल और रोटी का भी अंदाज अलग है, मिट्टी के बर्तन में मिठास अलग है, अमीरों के महल की पकवान में वो बात कहाँ, गरीबों के भोजन में एक प्यार अलग है। होंगे तेरे शहर में इमारत बड़े बड़े, होंगे तेरे शहर में इमारत बड़े बड़े, इस झोपड़ी में अपनी पहचान अलग है। बेशक तू चांद पे जा, तारों पे घर बना, एक रहनुमा सा अपना घर अलग है। अंगों को दिखाकर जिसे कहता है तू फैशन, मेरे गांव का वो सभ्यता श्रृंगार अलग है। माता को कहे मोम, पिता को कहे डैड, तेरे शहर का ये कैसा रिवाज अलग है। बहुत प्यारी सी बात लिखकर इन्होंने भेजी है। और क्या बात है। इन्होंने तो ये संदेश ने तो जैसे कि मन में एकदम जो यादें हैं पुरानी सब उठा करके एक मिनट में सारी बाहर सामने लिया है, सीख भी दी है कि हमें कैसे कैसे रहना चाहिए। बिल्कुल। और ये अगला संदेश कहता है कि अपनी जगह, जन्मभूमि, संस्कृति, गांव या शहर के प्रति जब गहरा लगाव या प्रेम होता है तब ये बात कही जाती है, लेकिन ऐसा कहने में जो स्वाभिमान है वो अहंकार और ईर्ष्या में परिवर्तित ना हो। खैर, आज वर्षा ऋतु का आरंभ हो गया है, तो मैं बात हल्की फुल्की ही लिख देती हूँ। मेरी गांव की माटी बारिश में महके हल्के हल्के गेहूं, ज्वार का सोना, मोती माटी से ही चमके, प्यार जताए सभी को। हर पंछी चिड़िया चहके, पास उसके आते ही तन मन खुशी से बहके। तो ये हमारी एक श्रोता ने लिख भेजा है, बड़ा प्यारा सा। तो बारिश की जो माटी होती है ना, वो जब सोंधी सोंधी से महक उठती है तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल है ना, तो उसकी तो बात ही अलग है। तो इसके साथ साथ देखो, हमारे एक श्रोता भाई लिखते हैं कि किसी ने सच कहा है कि भारत तो गांव में ही बसता है, मगर आज के आधुनिक जीवन शैली और शहरों में रहने की प्रतिस्पर्धा ने बहुत से परिवारों को अपने गाँव की मिट्टी, खेत खलियान और कच्चे मकानों से दूर कर दिया है। जबकि सच्चाई यही है कि हमारी जड़ें तो गाँव की माटी से जुड़ी हुई। वो पहली बारिश की सौंधी खुशबू, जेठ मास की तपती दोपहरी में किसी अमरैया की छांव में खाट पर लेटना, मिट्टी के घड़े का पानी पीना, पके आम के टपकने का इंतजार, दादी नानी के सुखाए हुए बेर और किसी कुल्फी वाले से थोड़े से अनाज के बदले बर्फ वाली कुल्फी का लुत्फ पीछे छूट गया। ऐसी जीवन शैली को आज के बच्चे और युवा देहातीपन का नाम देते हैं, जबकि इस जीवन शैली में ही स्वास्थ्य और सुकून है, क्योंकि गाँव में रहना यानी प्रकृति की गोद में रहना है। बहुत सुंदर सी बात इतनी सपनीले और सुंदर जब दुनिया में ले चली हो, तो यहाँ पर एक गीत सुन ले। सपनों के गाँव में ले तो
बस यही चाहते हैं, हम दोनों नहीं, हमारा पूरा ही सखी सहेली परिवार इसी तरह से फूलों के गांव में हंसता रहे। और देखो एक संदेश में लिखते हैं, गांव में रहना कम ही हुआ है। छुट्टियां और शादी ब्याह में हम गांव जाते थे। गर्मियों के दिन में जब हम गांव जाते थे तो हमारे लिए सबसे बड़ा आकर्षण रहता था बघार में जाना और बाग में जाना और आम तोड़ना और पेड़ से गिरे हुए आमों को चुनना, कुएं के ठंडे पानी में भीगना और फिर बैठकर आम खाना। शाम से ही छत पर चटाइयां बिछ जाती थी और अपने अजिया के साथ हम रोटी आम खाकर कहानी सुनते थे और ज्यादातर कहानी अधूरी ही रह जाती थी क्योंकि हमें नींद आ जाती थी। आकाश में कुछ तारों को समूह को देखकर आजी हमें उठा देती थी और कहती थी कि अब भोर हो गया है, और हम नीचे दलान या कोठरी में सो जाते थे। हमारे बिहार में आम की अच्छी फसल होती है और बहुत अच्छे आम मिलते हैं, पर आज भी मुझे वो बचपन का आम खाना बहुत याद आता है और मुझे वो आम भाई भतीजे के माध्यम से मिल जाता है। कहते हैं कि अपने गांव से प्यार की वजह से है और नीम का कसैला पत्ता भी मीठा लगता है। क्या बात है। और जब आम चूस चूस के खाते थे तो पूरा कोहनी तक उसका रसा चला जाता है, उसका तो आनंद ही कुछ और है। अच्छा, एक और संदेश है कि गांव का नाम हमेशा हमारे दिल में विशेष स्थान रखता है। यह न केवल हमारे बचपन की यादों का हिस्सा है बल्कि यहाँ की हर गली, खेत और पेड़ में एक अनमोल धड़कन समाई हुई है। गांव की सादगी, शांति और प्राकृतिक सौंदर्य हमें निरंतर प्रेरित करते हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसे लिखते समय हम न केवल अपनी जड़ों से जुड़ते हैं बल्कि यह उन्हें अपने गांव और उसकी संस्कृति की गहराई को समझने का एक अनमोल अवसर प्रदान करता है। और दीपा हमारे साथी लिखते हैं कि अभी हाल में ही अपनी जन्मभूमि अपने गांव फूल पिपलिया गया था, जहां बहुत पुराना मंदिर कुल देवता का और वह राम हनुमान मंदिर में दर्शन भी उन्होंने किए थे। पुराने घर को देखा, जिस कुएं पर नहाते थे, वहां से बचपन की वो सारी बातें, बेर बिलाई इमली के देखे, जहाँ मैं तो के पत्थर से हम मित्र मंडली खाते थे, यानी तोड़ ताड़ के वो लोग खाते थे। सभी दोस्तों से भी मिला और आंखें नम हो गई। सही बात है, यादें तो रहती बिल्कुल ही यादें कभी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन उन्हें याद करके हमें खुश ही होना चाहिए। जैसे कुछ इस तरह। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। अरे बंधन है प्यार का, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे, गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे। ई चितवन के गोरी माने तो समझा जा रे। मतलब एक है नैनन पुकार का, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। नमस्कार, मैं गीतकार समीर अंजान बोल रहा हूँ। हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पहलगांव में निहत्थे नागरिकों पर हुए कायराना हमले का यह सशक्त जवाब था। आइए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशक्त बलों को बधाई दें, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को सलाम करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनके जीवन में हमेशा खुशियां रहें, उनके जीवन में कभी भी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। नमस्कार।
जय हिंद, जय भारत। मंजरी, देखो समय की घड़ी की जो सुइयां हैं वो हमें कह रही है कि इसके आगे तो अब और बात करने की कहीं पे भी कोई जगह नहीं है। तो सभी को मंजरी वर्मा और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। नमस्कार।